होगी। और इस 2 साल की हाड़ नदी, 3 साल की हाड़ नदी देखी, खूब ओवरला हुआ। इस बार पानी भी पूरा आया, उसके बावजूद भी एक भी पत्थर नहीं टूटा। ये बात सही है कि नदी के बहाव में 700-800 पेड़ लगे थे, उसमें से 300 जीवित थे, फिर 500 इस बार जो कम रहे, क्योंकि पार्टी का, सरकार का लक्ष्य है कि इसके दोनों ओर 5-5 किलोमीटर लंबी वायर फेंसिंग लगकर और दोनों तरफ पेड़ लगे। उसमें केवल 1/4 काम हुआ है, 1/4, वो भी 2 दिन में पूरा हो जाएगा। पेड़ भी उधर लगे, लेकिन ये पूरे 3 साल तक बाकी में पूरा करेंगे। अतिक्रमण भी हटे, पूरा प्रयास करेंगे कि यह शहर की भावनाओं के अनुकूल सुंदर हो। उस पर 1/4 काम हुआ है, 30%। दुर्गादर्शन और फतेहपुरा चौराहे का विस्तारीकरण हो गया, उसका काम पूर्ण हो गया। एक छोटा सा काम बाकी जरूर रहा है, होटल जो आगे निकली हुई है। सुकड़िया परिवार के ट्रस्ट की, उनसे कई बार मैंने चर्चा की, बैठे, लेकिन उनके आपसी विवाद के अंदर वो मामला उलझा हुआ है। फिर प्रयास करेंगे, और अंतिम प्रयास नहीं हुआ तो प्रशासन को कहेंगे कि इनको नोटिस देंगे, नहीं बना के देंगे, लिख के देंगे, उस बोटल नेक को समाप्त करें। आइनॉक्स के बाद आपने देखा होगा कि आइनॉक्स का ये रोड उधर पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें से काफी लंबे समय के बाद आपने देखा होगा, वहाँ जैसे ही प्रवेश करते थे कुछ जमीन छतरी या समाधि के नाम से थी, उसमें बड़ी डिफिकल्टी आई और साल भर वो बोटल नेक की तरह खड्डे थे, ये थे, और अब उसका काम पूर्ण हो गया। समोर बाग, अब आपने भी समोर बाग देखा है, और आज समोर बाग के अंदर 50 वर्ष से 40 वर्ष से 30 वर्ष के जो कब्जे थे, दुकानदारों में बैठे थे, उसकी कल्पना करना कि इनको हटाना कल्पना से बाहर था। लेकिन उसके बावजूद भी सबको विश्वास में लेकर वो सारे के सारे जहाँ आवागमन बाधित नहीं हो वहाँ शिफ्ट कर दिए। उनका रोजगार ठीक से चल रहा है, और आज बिल्कुल 2 गाड़ियाँ क्रॉस हो गए, और एक भी वहाँ नया कोई कब्जा मतलब नया वापस बन नहीं पाया। हाथीपोल के सामने जगदीश चौक सेंटर पर अतिक्रमण मुक्त कर शहर के अंदर पेंसिल डिवाइडर, आपने शहर में विभिन्न स्थानों पर पेंसिल डिवाइडर से सड़क को 2 मतलब उसकी सड़क को 2 भागों में आने और जाने का मार्ग ठीक करने का प्रयास किया। उसमें से 60-70% हुआ, 30% बाकी है। वो भी प्रशासन को कहा है कि आप इसको चिन्हित करो, इनको ट्रैफिक वालों को भी कहा है कि आप बताओ, उसको कंप्लीट करेंगे। हाथीपुल से अपन रात दर्शन की ओर जाते हैं, वहाँ पर्यटक भी बहुत रहते हैं। वहाँ एक नई चौकी अभी स्थापित हुई, अभी महीने 1.5 महीने पहले, तो उससे वहाँ पर्यटकों के लिए उस क्षेत्र के अंदर, हाथीपुल क्षेत्र के अंदर एक नई उधर थे ही नहीं, इधर एक नई चौकी और बनी है। पहले अपनी रोड से पूरा ये चौराहा है, मुखर्जी की प्रतिमा को राउंड करके फिर बस स्टैंड जाती थी। पिछले साल भर से सारे बच्चे पीछे के रास्ते से, पहले शहर के अंदर न तो फतेहपुरा, न तो फतेह हाई स्कूल का वाला रास्ता आता है, और न देवस्थान विभाग का ये ऑफिस देवदर्शन, और शहर के इन सबको अपन ने मुक्त करके सीधी पीछे से बस निकल के चित्तौड़ की ओर, भीलवाड़ा की ओर। इसमें ये बात सही है कि 10% बसें रह गई है, प्राइवेट वाले कोई लंबी दूरी वाली जिनको इनका नॉलेज नहीं है, तो 90% बसें शहर के अंदर के से मुक्त करके उधर को बाहर से अपने एमबी कॉलेज से सीधी अपने अपने स्थानों पर जा रही है। महाराणा अपना भोपाल चिकित्सालय, जिसके अंदर पहले जनरल हॉस्पिटल बना था। जनरल हॉस्पिटल के ऊपर पूरी 2 मंजिलें बनी थी, लेकिन तकनीकी खामियों के बाद वो बिल्डिंग धंस गई।
उद्घाटन के पहले। अब उसके बारे में मैं विधानसभा में भी प्रश्न उठाया। प्रश्न उठाने के बाद बनाने वालों को क्लीन चिट मिल गई। फिर उसके बाद 120 करोड़ रुपए नए सैंक्शन हुए। फिर और अभी नई एजेंसी तय कर दी यूआईटी की थी। यूआईटी वाले कह रहे साहब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि वापस नई एजेंसी मिलकर महीने 15 दिन के अंदर वो बिल्डिंग वापस बनना चालू होगा। और आपके ध्यान में भी आया होगा कि मैंने फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिख कर उसकी इसकी एंटी करप्शन के अंदर उसकी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश विभाग ने दिए हैं कि भाई इस बिल्डिंग के लिए गुनहगार कौन है, क्योंकि विभाग ने क्लीन चिट दे दी है जो बनाने वाली एजेंसी ने, क्योंकि मैं जनता इससे संतुष्ट नहीं है। फिर एंटी करप्शन में उसकी जांच होगी, जांच होकर प्रयास करेंगे कि अपराधियों तक कानून पहुंचे। शहर का एलिवेटेड रोड ये महत्व की आवश्यकता थी, इसमें कई परेशानियां थी, सबको पूरा करके, और आपने देखा होगा कि क्या पता कितने साल में बनेगा। मुझे इस बात का भरोसा है, आपको भी इस बात का विश्वास बढ़ रहा होगा कि ये रोड मार्च 2027 लगभग 50% काम हो गया। अभी तक 50% पूरा होकर मार्च 27 के पहले इस रोड का उद्घाटन कराएंगे। और उसमें से आपने देखा होगा एक बड़ी प्रॉब्लम थी, पौड़ चौराहे के नीचे बहुत पुराना मंदिर था। सरकार से, विभाग से, देवस्थान विभाग से चर्चा करके उसका 52 लाख रुपया मुआवजा देकर, और उस मंदिर का मुख्य मंदिर में कोई बदलाव नहीं है, बाहर चौक था, उसको सड़क में शामिल करके अब वो वादा भी दूर हो गई है। और पैसों की जो सोच चल रहा था, ये बात सही है कि अभी थोड़ा सा नगर निगम और यूआईटी ने बड़ी राशि दोनों ने एजेंसी को दी है। यूआईटी की स्थिति थी 60 करोड़ तो उन्होंने हॉस्पिटल के दिए, 60 करोड़ रुपए दिए अपने इस एलिवेटेड रोड के लिए, तो उनके जरूर थोड़ा सा टाइटनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्च 27 में ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। पारस गया, यहाँ पर भी एक्सीडेंट का जोन था, बार बार चारों चौराहे पे वहाँ ओवरब्रिज का काम चल रहा है, वो भी जल्दी पूरा होगा। और उधर से आने वाले के लिए बहुत भारी सरदार पटेल की मूर्ति के वहाँ अंडरब्रिज बन के इस महात्मा मंगला कॉलोनी में आने वालों को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। 400 केवी अपने शहर की बहुत बड़ी स्थिति आपने देखा होगा। 2 साल पहले जब भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले लाइट की बहुत भारी प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लाइटों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ 12 साल से एक 400 केवी एक ग्रिड स्टेशन सैंक्शन था गुडली में, 12 साल से, लेकिन उस पर कब्जे वो हो गया। उसके बाद अभी नया वापस उसमें पहल करके उसको रिवाइज करके, और शायद घासा के नया बन रहा है, उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम चालू है। तो उसके बनने के बाद इधर नाथद्वारा के अंदर एक 132 केवी का और बन रहा है। तो शहर के अंदर मतलब 80% जिले में इलेक्ट्रिक से राहत मिली है। अगले साल 100% मतलब कटौती से राहत मिलेगी, किसानों को भी पूरी बिजली मिलेगी। ये स्थिति अगले साल बन जाएगी। जल आपूर्ति, ये बात सही है कि सरकार ने वायदा किया था पहले कि भाई हम 24 घंटे जल आपूर्ति करेंगे, पानी भी खूब था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने यहाँ वर्षों पुरानी लाइनें थी। अब 215 करोड़ रुपया अमृत जल योजना में दिया, 15 करोड़ रुपया और दिया था। पाइप लाइनें अब जाके उसकी टेंडर प्रक्रिया में आया है, अगले साल तक ये काम भी पूरा होने के बाद। और फिर एक समस्या होती, 9 टंकियाँ, अभी कोई मेरा अंदाजा 3-4 टंकियों का काम चालू हुआ है, 2-4 की जमीनें आवंटित हुई। और सबसे बड़ी समस्या एक और थी, तो सब कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब उनका साहब पानी हमारे पास नहीं। फिर उनसे चर्चा करके, और जो अपना उदय सागर उनके लिए किचन करवाया, और उसके बाद वहाँ फिल्टर प्लांट
बंद कर, ये पाइपलाइन है बंद कर, और मेरा अंदाज है कि अगले साल तक इसका पूर्ण निस्तारण हो जाएगा। हाथीमल सब्जी मंडी कई महीनों से थे, वो सब्जी मंडी आपने देखा होगा कि शिफ्ट हो गई है, और अगले 15 दिनों के अंदर आप देखोगे कि मुखर्जी चौक सब्जी मंडी शहर के मध्य सब पुराने वर्षों से बैठे हुए जो सब्जी विक्रेता हैं वो सब उन दुकानों में शिफ्ट होंगे, और वहाँ पार्किंग बनकर जाने के लिए, और वहाँ आगामी महीने भर के अंदर चौकी तो अस्थायी चल रही है। अभी महीने 2 महीने के अंदर वहाँ परमानेंट एक चौकी बन जाएगी फाइबर की, क्योंकि फाइबर की इसलिए बन गई है कि वहाँ वो पार्क है, और उसमें पार्क के अंदर क्या स्थिति बनेगी, तो फाइबर चौकी बन के वो स्थायी चौकी, और उसके ऊपर डबल मंजिल की बनेगी। तो रात्रि के अंदर भी पुलिस वाले ऊपर से बैठ के अधिकारी उसकी निगरानी कर सकेंगे क्षेत्र की। ये तो पिछले साल के काम, तो 50% 25% हुए थे। अब इस वर्ष हिरण मंगरी सेक्टर 3 माधुरी इंडस्ट्रीज एरिया का लिंक रोड था, जो वहाँ जाता था अपने फूड कॉर्नर से, वो रोड कंप्लीट ब्रिज बनकर 3 करोड़ की लागत से कंप्लीट हो गया। पिछला झील से वो ट्राइडेंट से यहाँ तक जलपुरस तक ये रोड आपने 2-4 महीने पहले 6 महीने पहले उसका लिंक केवल जोड़ा था। गुलाब जी साहब महामहिम आए थे, उन्होंने वो लिंक चालू कर दिया था जो, लेकिन उसका पूरा सुदृढ़ीकरण करना और चौड़ाई बढ़ाने का काम अभी वर्तमान में चालू है। कल भी मैंने पता किया, और मैं आपको कह रहा हूँ 21 के मार्च के पहले ठेठ सा अपने ये यहाँ से ऊपर से अपने मंदिर जलपुरज वाला वहाँ से लेकर अपने ठेठ लास्ट हरिदास जी की मंगली तक रोड आपको 31 मार्च के पहले बिल्कुल कंप्लीट मिलेगी, और प्रयास करेंगे आगामी वर्षों के अंदर वो सेकंड जैसा कि वो बम्बई बाजार जैसा बनेगा, ऐसा यूएटी प्लान कर रही है, ताकि उधर का लॉन्ड कम होगा और उसके अंदर बड़े वाहन नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रोड भी चौड़ी है, क्योंकि एक तरफ तो मारवाड़ साहब की जमीन है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट की है, उसके बीच में 25-30 फीट की चौड़ी रोड मिल जाएगी। शहर के 500 बड़े चौराहे हैं विद्यालय में, 37 उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें एक तो पार्टी का जनप्रतिनिधि और एक विभिन्न शिक्षा से जुड़े हुए या अन्य क्षेत्रों में वर्षों से काम करने वाले, वो 2 जनप्रतिनिधि उसके अंदर विधायक प्रतिनिधि का नाते लगे। तो उसका फायदा उनको सहयोग के लिए, तो उसका फायदा क्या हुआ है कि जैसे ही आपने देखा होगा झालावाड़ में दुर्घटना हुई, और मैंने उसके 5 दिन 7 दिन के अंदर लगभग 5-6 करोड़ की रोडें, और रोडें नहीं विद्यालय जो जीर्ण थे, रिपेयरिंग थे, उन सब का प्रस्ताव बनाकर डीएमएफटी मद से जो हो सकता था वो, या विधायक मद से दे दिए। मेरा अंदाज है शायद सैंक्शन अभी निकल जाएगी। अम्बेरी अपना टूरिस्ट स्पॉट नाथद्वारा से आते वक्त वहाँ बड़ी ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो वहाँ एक स्थायी पुलिस चौकी अभी चालू हो चुकी है। आज ही आपने देखा होगा कि अपने किशनपुर वहाँ एक तरफ चौकी है, दूसरी तरफ सेंटर पॉइंट है, और डीएसपी अपने पहले तो सूरजमल चौराहे पे बैठते थे, वो हेरिटेज बिल्डिंग हेरिटेज बनने लगी, तो उसके बाद एक बढ़िया महिला बैरक था, वहीं बैठते थे, कोई जगह नहीं थी। तो पिछले महीने भर के प्रयास के बाद पूरा कंप्लीट होकर अभी बस 1 घंटे पहले एसपी कलेक्टर साहब ने उसका उद्घाटन किया है। तो इससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, ऐसा हमारा मानना। ये भी शहर की व्यवस्था के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। आपने देखा होगा उदयपुर शहर के अंदर जितने भी ऑटो हैं उन सब पे स्टिकर लग गया है, सभी भी। अब हो सकता है कि अब जिस पे नहीं लगा है उससे 2 काम हो रहे हैं। आपको लंबे नंबर याद रखने की कोई भी यात्री को जरूरत नहीं पड़ेगी,
501, 462, तो उसका रिकॉर्ड पूरा उनके पास होगा, पुलिस के पास। जैसे ही आप बोलोगे 28 नंबर का टेम्पो था, नहीं उसको शिकायत कर दोगे तो विभाग को, तो वो उनका नंबर निकाल देंगे। और उसके साथ 4 इन्फॉर्मेशन और है, 2 स्टिकर लगे हुए, एक तो बैठने की सामने सीट पे और एक और। तो उससे क्या है कि उस मालिक का नाम, टेम्पो का चालक का नाम, टेलीफोन नंबर, पुलिस सहायता नंबर, और उसके साथ साथ 15 दिनों के अंदर एक और कार्यक्रम होगा जिसमें 25 मोटरसाइकिलें विभाग को मिल रही है शहर की व्यवस्था के लिए। तो उसके लिए क्या है कि उसी दिन ड्रेस कोड जो ड्राइवर का होता है वो उस दिन से लागू हो कि आगामी महीने 2 महीने के अंदर हर ड्राइवर अपनी वर्दी में होगा, नहीं चालान कटेगा। क्योंकि शहर अपना टूरिस्ट शहर है, इसलिए जो एक टूरिस्ट अपेक्षा करता है और उसके बाद जो शहर के अंदर जितने भी वो अपने टैक्सियाँ हैं वो उसी तर्ज पर उनको भी इस तरह से रजिस्ट्रेशन करके काम करेंगे। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर क्षेत्र की आवश्यकता, शहर की आवश्यकता और लोगों की अपेक्षा है। 3 चौराहे का काम अभी पिछले 4-5 महीने से पाइपलाइन में है। आपने देखा होगा अशोका ग्रीन कि वहाँ काम चालू हो गया है और वो ये सभी चौराहे बिल्कुल दुर्गा नर्सरी और फतेहपुरा की तर्ज पर बनेंगे। स्ट्रिप लाइन अलग से जाएगी, उनको रोड क्रॉस के लिए इधर नहीं जाना पड़ेगा। उसी तरह से ये अपने विवेकानंद से आगे जो अपने शोभापुरा जाना, वहाँ भी 4, वहाँ भी ट्रैफिक है। आप देखोगे जो आज उस चौराहे की चौड़ाई है, जस्ट उससे 1.5 से 2 गुनी चौड़ाई हो जाएगी। अब क्योंकि लेकिन वो चौराहे पे पलटन मस्जिद वाले, आपको उसका इतिहास पता नहीं होगा। उसका नाम पलटन मस्जिद नहीं है, असल नाम परदेशियान कब्रिस्तान है। मैंने रिकॉर्ड निकला है, परदेशियान कब्रिस्तान। महाराणा समय में 1934 के अंदर ये जगह आवंटित हुई थी। कब? कब्रिस्तान के लिए। इन्होंने 56 में मस्जिद बना दी और वो बाहर वाला सारा चौक है, तो वर्षों से शहर के अंदर आबादी नहीं थी, वो आराम से चलता था। तो अब वो बिल्कुल स्ट्रिप लाइन बनकर पेट्रोल पंप से आपको वहाँ जाना है ना, सर्किट हाउस फतेह सागर साइड से निकल जाएगा। और पलटन मस्जिद का उसका फैसला जिस दिन होना था, जिस दिन, उसी दिन राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए वक्फ बोर्ड बिल पे, तो सभी मजिस्ट्रेट ने फाइल रख दी। अब पेशी चल रही है और प्रयास करूंगा कि 31 मार्च के पहले वो सरकारी है रोड रिकॉर्ड में, मैंने सारा देख लिया और शहर के पक्ष में ही फैसला होगा। और फैसला होने के जिस दिन होगा ये भी चौराहा है जो अपने चेटक चौराहा है, वो भी विस्तार रूप लेगा। श्रीरामनगरी सेक्टर 3 ये सेवाश्रम, अब ये बने भी सर से ऊपर हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्विस रोड नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते थे। मैं जब बना उसको गंभीरता से देखा और मतलब लास्ट में 2 गवर्नर ने कहा, उसके बावजूद भी वो नहीं हुआ। उसके बाद इक्विजेशन करके, और आप देख रहे हैं कि ये सर्विस रोड अभी काम चालू है, बाउंड्री बन रही है और महीने भर 2 महीने के अंदर वो सर्विस रोड चालू हो जाएगी। बिल्कुल कंप्लीट तैयारी में चल रही है, आप जाओ देख लेना। बोरा गणेश अभी महीने 15 दिन से मेरे वो ध्यान में आया, वहाँ जब त्यौहार होते हैं, मंगलवार, शुक्रवार गणेश जी का, बुधवार और गणेश चतुर्थी पे वहाँ पैर देने की जगह नहीं मिलती और 1-1 किलोमीटर लंबी माइल लगती है और व्हीकल की भी परेशानी। 10,000 फीट का वहाँ बिल्कुल जस्ट उसके थोड़ा सा पीछे 12,000 फीट जमीन पड़ी हुई है। तो यूएटी को कह के उसका काम चालू हो गया है, टाइलें लग रही है और कोशिश करेंगे कि टेम्परेरी पार्किंग अभी 31 मार्च के पहले चालू करा देंगे। एक तो ठेठ सेवाश्रम चला जाएगा, एक रोड धूलकोट चला जाएगा और एक रोड इस रोड पे आएगा
और वहाँ 10-12 हज़ार फीट मतलब 30-40-50 गाड़ियाँ खड़ी रह जाएगी और 100-50 स्कूटर खड़े रह जाएंगे। तो इससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी उस क्षेत्र में दर्शनार्थियों को। वो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कभी सभी स्टेज है पहले उस फाइल को, क्योंकि उस समय सरकार के नियम नहीं थे, उस समय जब प्रस्ताव भेजा तो जमीन के बदले जमीन देना। अब सरकार ने पिछले समय में कांग्रेस राज में काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, तो उसके बाद उन्होंने नियम के अंदर बांध दिया है कि आप 15% से अधिक जमीन नहीं दे सकते हो। वहाँ पहले ऐसे केस है 1000 फीट तो जमीन के बदले जमीन 4000 फीट के डीएलसी के रेट ले लिए। अब वो सारी स्थिति पहले कंप्लीट हो गई, फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास तैयार थी, उसी दिन चीफ सेक्रेटरी साहब का मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पाई और फाइल रुक गई। अब नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए, फिर पूरा प्रयास किया और अब ऐसी स्थिति में आ गई है कि चीफ सेक्रेटरी से दस्तखत होकर जब भी मंत्रिमंडल की बैठक हो गई उस फाइल को निकलवा के शक्ति ने कर, क्योंकि इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी शहर में। ठेठ अपने शास्त्रीय सर्कल से लेकर मेवाड़ मोटर्स के लिए एक अल्टरनेट मार्ग मिल जाएगा। वो अंडरपास बन रहा है तो उस नौका की ये व्यवस्था है। अब शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पिछले 1 साल भर से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि भाई 2 व्हीकल उठाना और टोचन करने वाली गाड़ी, उसके लिए प्रयास किया, लेकिन सरकार की कानूनी व्यवस्था इतनी, पहले लिख के दिया तो उन्होंने कहा भाई इसका रख रखाव कौन करेगा, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, फिर पैसा कौन कलेक्शन करेगा, इसका होगा, टेंडर लगाया तो आए नहीं कहीं। अब ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर 2 टोचन वाहन उठाना और दोनों, तो उसके बाद नगर निगम उसको मेंटेन करके शहर के अंदर जो अभी व्यवस्था नहीं है अपने पास व्हीकल उठाने वाली, तो वो हो जाने से कुछ राज्य मिलेगा। अब शहर का ये मंदिर है लक्ष्मी जी का, वहाँ उस क्षेत्र के अंदर पर्यटकों का भी खूब आवाजाही है, तो वहाँ एक बड़ी जगह ढूंढी है। समाज को पिछले 8-9 महीने से विश्वास में लेकर औदिच्य नागदा समाज का एक भौरा है जो 12,000 फीट का है, तो इस बात पे सहमत हो गए कि भाई अब कुछ हिसाबा में जगह दिलवानी। यूआईटी को भी विश्वास में लिया, यूआईटी भी तैयार है और समाज भी तैयार है। तो वो अगर उस जगह का आदान प्रदान हो गया तो इधर से वहाँ गाड़ी खड़ी करके, क्योंकि प्रयास आगामी समय में यही है कि भाई 9 व्हीकल जोन बने या टूरिस्ट की गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाएगा फिर जावे, तो ये 10-12 हज़ार फीट जगह अपने को 2-4 महीने में उपलब्ध हो जाएगी, फिनिश हो आगे। अब आयर पुलिस चौकी पिछले साल भी मैंने प्रयास किया था, आयर पुलिस चौकी, खांचीपीर, किशनगढ़ पुलिस चौकी, इन दोनों को क्रमोन्नत करके थाना बनवाना। पिछले साल सरकार ने थाने कोई खोले थे, वो थाना नहीं खुला, ये दोनों चौकियाँ अस्थायी है, तो कोशिश करेंगे इस बजट में घोषणा हो जाए। ये प्रयासरत हूँ क्योंकि इसका लाभ मिलता है, तो उसके लिए बजट 1-1.5 करोड़ से चालू हुआ, अब 4.5 करोड़ तक यूआईटी को तैयार कर दिया है, वो देंगे। लेकिन इसमें कई एजेंसियां, क्योंकि पुलिस की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, भाई उनको 500 मीटर तक का आना चाहिए। अब सरकार भी ऐसा सोच रही है कि भाई सब बड़े शहरों के अंदर कैमरे इस साल घोषणा करें। अगर बजट में सरकार ने घोषणा कर दी तो ठीक, नहीं तो अपनी एजेंसियों के माध्यम से यूआईटी या नगर निगम कुछ न कुछ करके ये बात जरूरी करना प्रयास करेंगे, वो रोड पूरी कंप्लीट बने। अम्बापोल मस्जिद के सामने 50,000 फीट जमीन पे कब्जा था, 50,000 फीट जमीन पे कब्जा था। वो पिछले महीने की 20 तारीख को कब्जा मुक्त कर दिया है और पार्किंग चालू कर दी है, क्योंकि पिछले त्योहार के अंदर ऐसी स्थिति हुई कि लोगों की भी बहुत तकलीफ थी। वो मेरे पास है, तेली समाज का जो सीज बिल्डिंग
हमको नियम से परे जाकर रिक्वेस्ट करके एसपी साहब ने, मैंने और कमिश्नर साहब से जमीन को हमने 15 दिन के लिए वो जरूर पार्किंग खुलवा दिया, लेकिन आप आश्चर्य करोगे 2 पार्किंग स्थल उस फतेह सागर उसके आसपास अम्बा पोल के पास, अम्बा माता मंदिर के पास में बड़ी जगह पड़ी है। तो पहचान कर ली है 10-15 हजार फीट की जमीन है, उसके ऊपर भी पार्किंग का काम चालू नहीं हो, उसको पहचान कर ली है। अब प्रयास करेंगे वो 31 के मार्च के पहले उसको भी करेंगे। वो काम चालू है और पार्किंग ही चालू हो गई है। कौन सी? वो मस्जिद अम्बापोल ब्रह्मपोल मस्जिद के सामने पार्किंग चालू हो गई है, बाउंड्री बन गई है, वसूली होगी, अब ठेका ये सब करेंगे। लेकिन 25 जनवरी तक वो नाले पे कब्जा हटाएंगे। नाला भी 10 फीट चौड़ा है, तो उसे थोड़ी राहत मिलेगी और कब से आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति पे हतोत्साहित होकर लगाम लगेगी। अब मैंने तो पहले दिन से SIR में खूब हल्ला किया। अब उनको जनता वोट तो देती नहीं है, कभी वोट चोरी, कभी ये चोरी, लंबी चोरी बातें करते हैं। लेकिन ये कागज कल रात का केवल उदयपुर शहर में फार्म 7 से 685 नाम हटाए गए। अब पहले निरीक्षण किया, अब मान लो किसी ने सिगरेट लिखी एक साबित खाली करके निमन चला गया, बड़ी सरली चला गया, उसकी जांच की। कितने हैं? 2,52,000 वोटों में 785 केवल। वो लग रहा है कानूनी कार्रवाई करो, ये करो, वो करो। भाई जनता का विश्वास प्राप्त करो, वो हल्ला कम करो। अब उनको लग गया जनता तो मैं हमारे भी विश्वास करेंगे, वो हल्ला करके इनको तो ये रिकॉर्डेड प्रशासन का दे रहा हूं, केवल 685 नाम हटे। अब मेरा अंदाज है मोटी में मुझे जानकारी में थे, वो सब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सब मार्च जिस दिन पूरे होंगे, और इन सब की डेडलाइन मोटी 30 जून है, मोटी। उसके बाद एक दिन फिर आपसे मिलेंगे सब पूरे होने के बाद। और इनमें इन कामों में जो प्रिंट मीडिया है, अगर वो भी चाहे तो आप मिले रहे। और उस दिन जिस दिन फिर आपसे मिले, कोई कमी रह जाए फिर आप मुझे पूछ सकते हो। और चौथी बात, और मेरा ऐसा मानना है शहर में होने जैसे मुझे लग रहे थे वो सब काम पूर्ण। कौन सा हर कार्य महत्वपूर्ण है, एलिवेटेड से लेकर रिंग रोड से लेकर रोडें चौड़ी होना, सड़कें के ब्रिज अपने चौड़े बड़े होना, सब काम एक महत्वपूर्ण। और आपको 30 जून के बाद अल्पार वाली चाहे आपके साथ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिस दिन पूरा हो जाएगा, पूरा नहीं अल्पार वाली, उस दिन आपको एक भी काम आपको पत्र किए तो ले लो, वो सब काम आपको धरातल पे मिलेगा। सर ठेलों का शहर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अलग अलग राज्यों से, विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग यहाँ पर ठेलों का व्यवसाय करते हैं सब्जी का। दिल्ली गेट से जाना मुश्किल हो गया लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में ठेले व्यवसायी लग रहे हैं। इस पर क्या रोकथाम के लिए क्या चिन्हित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ऐसा है कि आपने देखा होगा बार मीटिंग करके वेल्डिंग जॉब बनाकर, ऐसा है कि दोनों बातें आपकी ठीक है। एक तरफ तो रोजगार, सभी व्यक्ति, ठेला और ट्रैफिक की व्यवस्था, करेंगे दोनों का सवाल है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सभी से बातें रखी है, लेकिन जिलों का शहर उदयपुर है, लेकिन झील के लिए आपने कोई बात नहीं की। सीवरेज का पानी है वो जिलों में ज़्यादा जा रहा है, कई सारे होटलों का जो पानी है वो जिलों में आ रहा है, बदबूदार पानी लोग पीने के लिए मजबूर है। उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? मीडिया तो उठा ही रही है सर, गणगौर घाट से पानी जा रहा है सर सीवरेज। तुरंत 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई, मुझे बता
मुझे किसी ने अभी तक इस बारे में शिकायत नहीं की। जहाँ पर भी हमारे पार्टी के लोगों के तुरंत कार्रवाई करने का, उसके बावजूद भी हो सकता है कोई कमी रही हो, आप बताओगे तुरंत कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, पुराने शहर की सड़कें बहुत चिकनी हो चुकी है। आए क्या दिन हुआ है? पुराना शहर की जो सड़कें बनी हुई है स्मार्ट सिटी के अंदर, वो सड़कें सारी खराब चिकनी हो चुकी है। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं और आए दिन इमरजेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा केस वहाँ जाते हैं। कम जरूर करने वाली हाँ जी। शहर की सड़कों में अभी तक मैं भी दिन में या 2 दिन में एक बार चक्कर काटता हूँ, चला ही पड़ता है। ऐसा है कि सड़कें एकदम बनी। अब चिकनी होना अलग बात है। कौन सा चिकनी के अंदर हर बारिश के पहले कटिंग करवाते हैं, वो करवाते हैं, वो उसका स्मार्ट सिटी एक दिन उसके बाद भी शिकायत और बताओ ना। आप लोगों को कह रहे हैं पार्टी करने में 9:30 से 10:30 बैठता हूँ, आप बताओ। तो मैं तो आप सबको कह रहा हूँ ना, अरे मेरे पास 29 जून के बाद एक पैसे का काम नहीं है। इनके पार्टी का सदस्य सर, बताओ नया। सबसे बड़ी अहम समस्या जो हमारी स्वान है, हम जिन्हें स्वान कहते हैं, वो कौन रोड पे इतनी तादाद में है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आ रही है कि बच्चे जब सुबह जल्दबाजी में स्कूल जाते हैं तो वो इतने पीछे पड़ जाते हैं, जिनके कारण कई दुर्घटना होती है। उसे लेकर क्या कहेंगे? आपकी बात सही है। ऐसा है कि इन्होंने बोला कि जीव-जंतु प्रेमी दोनों के बीच में अब थोड़ी समस्या आपको लग रहा होगा। इस टाउन हॉल में आप गुजर रहे थे ना, आप खड़े मिलते हैं बड़े बड़े। आप शहर के अंदर के भागों में मेन रोड पे नहीं, मेन रोड मतलब अब उस दृष्टि से सरकार ने तुरंत निदान हुआ है, लेकिन 100% नहीं हुआ है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।